नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। मध्य प्रदेश कांग्रेस एक बार फिर खुद को खड़ा करने की कोशिश में है। नाम दिया गया है संगठन सृजन अभियान। दावा है कि 3 महीनों में कांग्रेस का पूरा ढांचा तैयार हो जाएगा। युवा कांग्रेस से लेकर महिला कांग्रेस और एनएसयूआई तक नई टीमें बनेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या महज संगठन सृजन से कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन वापस पा पालेगी, या फिर यह भी वही पुरानी कवायद है जो लगभग हर चुनाव से पहले शुरू होती है और नतीजों के बाद खत्म हो जाती है, या फिर यह संगठन सृजन इस बार सच में कांग्रेस के लिए राजनीतिक पुनर्जन्म साबित करेगा। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान जारी है। दावा किया जा रहा है कि अगले 3 महीनों में कांग्रेस का पूरा संगठन खड़ा हो जाएगा। युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई जैसे मोर्चों पर भी नई टीमों की तैनाती की जा रही है। पार्टी का मानना है कि मजबूत संगठन ही 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी की पहली सीढ़ी है। देश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ता की मंशा के अनुरूप पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। अभी हमने हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति संगठन सृजन अभियान के तहत की थी। अब हम जिला कार्यकारिणी की नियुक्ति करने वाले हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने वाले हैं। इन सभी में जो कार्यकर्ता हैं, जो मेहनती परिश्रमी कार्यकर्ता हैं, उन सभी को तवज्जो दी जाएगी। ऐसे कार्यकर्ता जो लंबे समय से काम नहीं कर रहे हैं, उनको पदमुक्त किया जाएगा और निश्चित ही आपको आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का एक बेहतर संगठन देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस अभियान को सियासी स्टंट बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास ना दिशा बची है, ना नेतृत्व और ना ही कार्यकर्ता बचे हैं। संगठन सृजन के नाम पर वही पुराने चेहरे घूम फिरकर सामने आ रहे हैं। जनता अब कांग्रेस के इन कवायदों पर भरोसा नहीं करती। हमेशा कांग्रेस ने जुमलेबाजी करी है। विसर्जन को सर्जन कर रहे हैं, तो वो सर्जन नहीं बल्कि वो विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर कांग्रेस मुक्त भारत रहे, इसलिए वो अपनी इस अभियान को विसर्जन के रूप में न लेते हुए इसको सर्जन के रूप देना, अपने आप को बचाने के लिए। सियासी पंडितों का मानना है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती अब चेहरा नहीं बल्कि संगठन की मजबूती है। पिछले चुनाव में कमजोर बूथ स्तर के नेटवर्क का खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा था। अब वही कमजोरी दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या ये अभियान कांग्रेस की खोई सियासी जमीन वापस ला पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। सृजन से निखरेगा संगठन, जी हाँ, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले हमारे साथ जो एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, पहले परिचय करवा देता हूं, उसके बाद चर्चा पे हम जाएंगे। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, संतोष परिहार जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा जो है संतोष परिहार जी आपसे है, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। संगठन सृजन अभियान 3 महीने में संगठन को खड़ा करने की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। कांग्रेस पार्टी जो है आजादी के समय से है। क्या लगता है कि अब तक संगठन जो मध्य प्रदेश में सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाया है, इसलिए नए तरीके से पुरानी बोतल में नई शराब भरने की कोशिश की जा रही है? वहीं पर बीजेपी कह रही है कि संगठन सृजन नहीं बल्कि यह विसर्जन होगा, जैसे कि आप सुन रहे थे। कैसे देखते हैं संगठन सृजन अभियान को, संतोष जी? देखिए कपिल जी, संगठन सृजन माननीय राहुल जी के उसमें जो है पूरे देश में चल रहा है। और जहाँ तक संगठन पूरे हर जगह पूरे देश में हर प्रदेश में है। ये तो नए नए लोगों को जो है बनाने के लिए जो पूरी जो कवायद चल रही है कि संगठन में सबकी रायशुमारी करके जो संगठन जिले में पूरे डीआरओ भेजे गए थे, उस हिसाब से जो है कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष बनाए। और जिला अध्यक्ष बनाने के बाद पूरे अब उसका जो है जिले की कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम, ये नए सिरे से वो हो रहा है पूरा संगठन। ऐसा थोड़ी कि 70 साल पुरानी पार्टी तो संगठन सब कम जो और बेहतर क्या अच्छा हो सकता है, उसके बारे में हम नए अच्छे जो लोग जो है जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसका रिजल्ट आएगा। भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेगी, वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं विसर्जन, तो विसर्जन तो आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी का होना है। क्योंकि नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी, खंड खंड में बटी बीजेपी, और जो है ये जो बातें कर रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है पूरे प्रदेश में हो क्या रहा है। केवल लूट, नारायण टैक्स,
पूरे प्रदेश में घर घर शराब बेच जाती है। नायर टैक्स ले लो, जमीनों पे कब्जा कर लो, चंदा मामा टैक्स ले लो। तो भारतीय जनता पार्टी की इनकी जो बातें हैं ये पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। अरे 25 बच्चों की मृत्यु हो गई, उसका तक तो जवाब दे नहीं पाए बीजेपी के लोग, सरकार चलाने वाले लोग, और इनके मंत्रियों की क्या स्थिति है ये तो देख ही रहा है। नायर टैक्स में से पूरे लूटे हुए हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आपकी डिबेट पे पूरी बोला था, रिचार्ज और टॉपअप पे आईएएस कलेक्टर ब्यूरोक्रेट चल रहे, चंदा वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। इनका आधार जनता के सामने आज चुनाव हो जाए तो इनको पता चल जाएगा कि संगठन सृजन क्या है और कांग्रेस क्या है। तो ये अपने बारे में खुद सोचें, हमारे बारे में सोचने के लिए इनको वो नहीं है। लेकिन संतोष जी, पेट में क्यों दर्द हो रहा है आप ये बताइए। मध्य प्रदेश के अंदर सभी जगह जिले में डीआरओ आ रहे हैं, अपना नए नए लोग, अच्छे अच्छे लोग जो है अपना जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली है वो अध्यक्ष बन रहे हैं, और बनने के बाद जो है पूरी तरीके से जो है अपना काम कर रहे हैं पूरे वार्डों से, मंडलम से लेके। बीजेपी में क्या संगठन है? बीजेपी के संगठन अभी जिले कार्यकारिणी भोपाल की हुई क्या? भारतीय जनता पार्टी की। और प्रदेश के अंदर कैसे कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है कि जनता को मालूम नहीं है क्या कहां से चल रहा है। कहते हैं संतोष जी के जीतू पटवारी साहब ने तो 11 महीने का समय लिया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बनने तो 3 महीने हुए हैं, बोले वो तो ऐसा कहते हैं। देखिए, जीतू पटवारी जी ने प्रदेश कार्यकारिणी बनाई, पूरे प्रदेश के अंदर दौरा कर रहे हैं, हर जगह ज्वलित मुद्दे को उठा के जो है जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे खाद की, किसानों की समस्या खाद की हो, चाहे स्मार्ट मीटर की। पाकिस्तान के लोग तो स्मार्ट मीटर का वो कर रहे हैं संचालन, उनके डायरेक्टर हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो लूट वाली पार्टी, लेकिन तो गरीबों को लूट रहे हैं। संतोष जी, आपकी एक सवाल और है, आपसे जवाब बताइए। दूसरा सवाल ये है कि अभी आपके जीतू पटवारी साहब ने प्रदेश कार्यकारिणी जो घोषित की थी उसमें पिता पुत्रों को जगह दी गई है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो जयवर्धन सिंह हो, चाहे वो कांतिलाल भूरिया हो, चाहे उनके बेटे जो भूरिया हैं उनका नाम शामिल था। तो बीजेपी ये आरोप लगा रही कि आपके पास ना तो नेतृत्व है, ना नियत है, ना ही संगठन है। ऐसे में कैसे आप संगठन का सृजन करेंगे? आपके पास व्यक्ति ही नहीं है, चेहरे नहीं है। आपने बात तो कर दी, आप बात कर रहे हैं जो राजनीति कर रहे हैं, कोई दिखावा करने तो राजनीति जो है जयवर्धन सिंह जी का पहली बार के वो हैं क्या? तो दिग्विजय सिंह जी आज के नेता हैं कि पूरे भारतीय जनता पार्टी में तो जो एकदम अभी सिंधिया जी के लड़के जो हैं वो कितने साल हो गए उनको भैया, क्या बन गए हैं? और जिस क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन बने हैं उसके क्या कितना बड़ा हुआ? जय शाह के लड़के क्या है, कहाँ से आए? पापा क्या से आए? काका क्या से आए? तो ये क्या बताएंगे? नड्डा जी के लड़के। तो ये पूरे प्रदेश के अंदर राजनाथ सिंह जी के लड़के, तो ये अपनी तो बात करेंगे नहीं। कांग्रेस में जरूर क्या हो रहा है इनको, अरे भैया अपने बारे में देखो कि पूरे भगने वाले हैं पूरे, उसके बारे में विचार करो। ये लूट की सरकार, वोट चोरी वाली सरकार, एक एक घर में 1,000 वोट मिले ना अभी, वहां पे सर्वे चल रहा है बिहार के अंदर। तो अभी जो भगते फिरेंगे, जब आंकड़े आएंगे ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह लिखाने का समय नहीं मिलेगा। जवाब लेते हैं। प्रेम व्यास जी, यहां पर कहा जा रहा है कि उनका संगठन जो है बहुत मजबूत है, पुराना संगठन है। आपका संगठन तो है नहीं, ऐसे कहना है संतोष परिहार जी का, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां जो है आपके संगठन में भी नजर आ रही हैं। 3 महीने से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है हेमंत खंडेलवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, अब तक कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हो पाई है। ऐसे में जब मतलब खुद एक कहावत होती कि जिनके खुद घर कांच के हों दूसरे घरों पर से पत्थर नहीं फेंका करते हैं, तो कैसे दिखते हैं कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को? आपका संगठन तो अभी फिलहाल अधूरा ही है, खड़ा ही नहीं हो पाया, पुराना ही संगठन चल रहा है। नहीं, देखिए कपिल जी, सेना पूरी तैयार है, सेनापति तैयार है। तो मुझे लगता है कि ये 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए। और आप दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस में तो राहु काल चल रहा है। लगभग 20 वर्षों से इस राहु काल ने पूरी कांग्रेस को ग्रस लिया है। आप मध्य प्रदेश देखेंगे, उसके पहले राष्ट्रीय राजनीति में देखेंगे तो 44, 52, 99, तो ये राहु काल के प्रभाव है। वो राहु काल पूरी कांग्रेस को ग्रसे जा रहा है। लेकिन भदौरिया जी जैसे लोग जो है उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते, क्योंकि जब बोलते हैं तो अनुशासन में तो कार्रवाई हो जाती है। और उज्जैन में जो है एक समकक्ष कांग्रेस का निर्माण हो जाता है, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो इस तरह के कृत्य तो कांग्रेस में ना, और कांग्रेस में उपयोगिता कोई मायने नहीं रखती। कांग्रेस में मायने रखती है निकटता। जीतू पटवारी जी की निकटता राहु काल के जो है राहुल जी से थी, इसीलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष पद पर सुशोभित कर दिया गया। जिला अध्यक्ष पद का निर्माण आपने करा, वही जिला अध्यक्ष जो है एआईसीसी कार्यालय के बाहर जीतू पटवारी जी का विरोध कर रहे थे। आपके कार्यकर्ता वोट चोरी की बात कर रहे हैं। 5.5 लाख आप कार्यकर्ताओं का जो है वो नामांकन करवाने के बहाने आप करोड़ों रुपया खा गए।
उसको लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता इसलिए कर रहे हैं कि 1,000 अरे संतोष जी, हम नहीं है सड़क पर, कमरे में आ रहे हैं, आपके एक कार्यकर्ता कमरे आरोप के लगा रहे अंदर हैं। चुनाव आयोग बिका हुआ है पूरी आपके तरीके से। कार्यकर्ता लगा रहे हैं, चुनाव आयोग संतोष जो भैया। है पूरी तरीके ये से भारतीय बिका जनता हुआ पार्टी है, नहीं जो लगा रही भारतीय है। जनता पार्टी हरीश के चौधरी जी एजेंट के के रूप में खिलाफ काम कर रहा आपके है, कमलेश्वर इसलिए बात पटेल कर रहा है आरोप वोट लगा चोरी रहे की। हैं। भारतीय एक एक जनता घर में पार्टी जब नहीं 1,000 लगा वोट रही है। मिलेंगे उमंग सिंगार जी और को जो है 11 लाख वोट गिरते हैं, 12 लाख बनने के लिए बधाई देने लगते हैं, लेकिन जीतू पटवारी जी उसका विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं न कहीं जो राजनीति, इसलिए बात कर रहे हैं हम। और बिहार के अंदर जो सर्वे हुआ है उसके अंदर दिख रहा ना पूरी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी सर्वे कैसे हुआ कर रही था है। हरियाणा में, और भैया आपने जलेबी भी बनाई थी, आप ये फिर वो बताइए जलेबी ना, आपके घरों पर आप ले ये जानी बताइए पड़ी थी। 63 लाख वोट कैसे जुड़े, बताओ हरियाणा और फिर के बाद चुनाव में 35 लाख जलेबी क्यों किसने कटे? बनाई थी? तो ये भारतीय जनता अरे ये पार्टी बोलने का जो लगेंगे चल तो रहा सुनेंगे। कपिल जी, मुझे है टाइम कब्जा दीजिए। कर लो, और कब्जा करके जो पूरी शासकीय मिस्ट्री में कब्जा करके जज आज फैसला देता है, कल राज्यपाल बन चलिए। जाता है। चलिए। तो चर्चा बात तो होगी ना आपके समय पर तो जज होगी बात। जो जज भी नहीं है, अरे जिसने जज लॉ की भी नहीं बात पढ़ी, कर वो रहे हैं, जज बन जज की। जाता है। आज जज जस्टिस फैसला मेहरुल देता है इस्लाम और सुप्रीम कल कोर्ट के राज्यपाल जज बन बन जाता जाते है। हैं, उसके आप बाद उसकी सांसद बात बन करोगे जाते कि हैं, पुनः जज बन जाते हैं। अरे आप ये उसके बताइए बाद ना में कि आपके समय आप ये आजम खान बताइए के कि खिलाफ एक जज जज को फैसला जो नहीं ले पाते हैं। जूते फेंकने इंदिरा वाले गांधी पे जी क्या के हुआ, खिलाफ जिस जज ने एक फैसला दलित दिया जज था, को जिसने 3 दिन जूता तक फेंका उसको खुद भारतीय ही बंद जनता होना पार्टी पड़ा के था, एजेंट। और ये झूठी फिर अफवाह कौन सी फैलानी पड़ी कार्रवाई थी, हुई? जो जेल चले कौन सी गए। कार्रवाई ये हुई? न्यायपालिका तो पूरे आपके देश के समय अंदर थी, जो 80-20 की लेकिन बात आपके करते हो, कार्यकर्ता हिंदू नहीं मुस्लिम समझ की रहे बात हैं। करते हो, वो व्यास चोरी जी, की बात संतोष कर जी, रहे हैं। चर्चा को आपके सार्थक मुंह बनाएं। से दोनों ही आपके प्रवक्ताओं से पास निवेदन ही है, है। चर्चा को हमारे सार्थक दो बनाएं। बहस डिफेंडर दो लोग बेचने वाले भाई जो बातें कर रहा है पूरा दिख रहा है पूरे। चलिए दोबारा दिख रहा है ना, आप बताइए दिख रहा है ना हरियाणा में भैया, दिखा कि नहीं? बच्चे मर गए, व्यास जी और भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, इनका रुख करते हैं। व्यास जी, संतोष जी और भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, आशीष दुबे जी, उनको सुनते हैं। टोल टैक्स में जो खुला बलात्कार कर रहा है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र। व्यास जी परिहार जी दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन करूंगा, अगले पैनलिस्ट को भी सुनने का हम साहस रखें। अब दोबारा मौका दूंगा आप लोगों को। आशीष, अब मैं इनको बोलने नहीं दूंगा क्योंकि मेरी बात पूरी अधूरी रह गई। नहीं, दोबारा मौका दूंगा व्यास जी आपको दोबारा। नहीं, ये फिर ऐसे ही करेंगे, हर डिबेट में इनका है। यानी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं और जनता दिख रही है हमें। थोड़ा सा दोबारा चर्चा को शुरू करेंगे, दोबारा मौका मिलेगा बिल्कुल व्यास जी। आशीष दुबे जी, जिस तरीके से कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की बात कर रही है, पहले के संगठन सृजन में जो है वो बात नहीं थी, और नए संगठन सृजन में ऐसी क्या नई बात होगी जिस नई बात को लेकर नए तरीके से संगठन सृजन अभियान जो है कांग्रेस चला रही है, और 3 महीने का समय भी इसको टारगेट किया गया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस में हम देखते हैं बड़े नेता चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, ऐसे में युवा चेहरों को तवज्जो दे पाना क्या जीतू पटवारी जी के लिए आसान होगा, या फिर कहानी वही कि घिसे पिटे चेहरों को रिपीट करके नए पदाधिकारी के तौर पर रिप्रेजेंट करके नई कार्यकारिणी है जो है संगठन सृजन अभियान के तहत देखने को मिलेगी? आशीष जी, देखिए, कांग्रेस अभी मध्य प्रदेश में जिस दौर से गुजर रही है वहाँ पर उसको हर तरह के प्रयोग करने की ऐसा कहा जा सकता है, हर तरह प्रयोग करने की उसके पास आज़ादी है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए ज़्यादा नहीं है। तो ये प्रयोग उसको करना ज़रूरी है। अब वो नए और पुरानों का क्या कॉकटेल बनाती है, किसका कैसे उपयोग करती है, ये कांग्रेस को खुद अपना रोड मैप या अपना एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। पिछले लंबे समय से लगभग 2 दशक से सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, खासतौर पे जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, उनके पास वो हौसला नहीं बचा है अब कि वो बहुत संघर्ष कर सकें, बहुत लड़ सकें। ये बात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी महसूस करते हैं, मानते हैं, क्योंकि लगातार किसी ताकतवर सत्तारूढ़ पार्टी से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। ख़ासतौर पर मुकदमे और सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा धन, समय, बहुत सारी चीज़ें खर्च होती हैं। तो कांग्रेस को इसीलिए जो सृजन कांग्रेस ने नाम दिया है, हालांकि सृजन जो है विध्वंस के बाद होता है, तो सृजन को अब हम अगर उसको सृजन नाम देते हैं तो उनका अपना शब्द शैली है, लेकिन कांग्रेस को सृजन के साथ साथ कांग्रेस को संगठन को नए सिरे से संवारने की ज़रूरत है। सृजन अभी कांग्रेस का वैसा विध्वंस मध्य प्रदेश में नहीं है, उसके पास 35 से 40% वोट अभी तक हैं। चीज़ें बस जो ऐसा लगता है कि वो एक लाइन पे लाने की जो कोशिश है वो बार बार पटरी से उतरती है। कांग्रेस क्यों हारती है, कांग्रेस के लोग खुद इसको अच्छे से बता सकते हैं और बताते हैं और मानते भी हैं। तो वो जो संगठन का जो नया रूप देने की कोशिश कांग्रेस में की जा रही है, उसको इसलिए अब जल्दबाजी है, जो लगता है कि अब जल्दी से उसको ख़त्म करना है उस पूरी प्रोसेस को, क्योंकि जब तक कांग्रेस अपना संगठन बना पाएगी अगले 3, 4, 5 महीनों में, उसके बाद विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा।
तो ये अगर संगठन में उलझे रहेंगे तो चुनाव के लिए कैसे तैयार करेंगे अपनी मशीनरी को। तो ये इस तरह की जद्दोजहद है कांग्रेस में, और इसलिए कांग्रेस इन सारे प्रयोगों को कर रही है। हालांकि कमलनाथ के समय भी इस तरह के बारीक प्रयोग किए गए थे, मंडलम, ब्लॉक वाइज, बूथ कार्यकर्ता और बहुत सारे प्रयोग कर लिए गए थे। बावजूद जो रिजल्ट था वो कमज़ोर रहा, 18 के मुकाबले में 23 में काफ़ी कमज़ोर रहा। तो अब इसीलिए ये है कि ये सारे जो जिसको कहते हैं तंत्र मंत्र यंत्र सारे अपना लिए जाएं। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस को अपने ज़मीनी कार्यकर्ता को मोबिलाइज करना होगा, उसको हिम्मत देनी होगी, उसको खड़ा करना होगा। तो जीतू पटवारी जो भी कर रहे हैं, जीतू पटवारी को ये ज़रूरी होगा कि वो आखिरी जो कार्यकर्ता उसका है, जो ज़मीनी जो बिल्कुल आखिरी जो कार्यकर्ता जो बूथ पर और मोहल्लों में काम करता है, उसको कैसे उसके मन में विश्वास पैदा करें। और जीतू पटवारी को इसके साथ साथ वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, दिख रहा है 2 साल उनको हो गए हैं, पूरा काम अभी उनका बाकी भी रह गया है, लेकिन इस जीतू पटवारी को छोटे कार्यकर्ता में विश्वास के साथ बड़े नेताओं में भी अपने प्रति विश्वास पैदा करना होगा। जो बड़े नेता कई बार जाने में मतलब परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस बात को बोलते हैं, तो जीतू पटवारी के साथ भी चुनौती है कि वो कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा करे और अपने आपसे लोगों में करना चाहूंगा। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, इसी आपके जवाबों से है, जिस तरीके से जो प्रदेश कार्यकारिणी कांग्रेस की सामने आई थी, पिता को जगह मिली, पुत्र को जगह मिली, संरक्षण मंडल में जगह मिली है, कई दिग्गज नेताओं को मिली है, तो क्या कांग्रेस जीतू पटवारी साहब ये नहीं कर सकते थे, जो आप जमीनी कार्यकर्ता की, बूथ लेवल कार्यकर्ता की, मंडलम कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, उसको अगर कार्यकारिणी में जगह मिल जाती, अगर एक परिवार से एक नेता को जगह मिलती, जैसे पिता को मिल जाए या पुत्र को मिल जाए, तो हो सकता था कि बाकी प्रदेश के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को उस कार्यकारिणी में समाहित किया जा सकता था। क्या यही वजह है कि जब प्रदेश के बड़े पदों की बात होती है तो गिने चुने लोगों को शामिल कर लिया जाता है, रिपीट कर लिया जाता है, पिता पुत्र को जगह दी जाती है? क्या यही कारण है कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है, आप कह रहे हैं? कांग्रेस में देखिए, परिवारवाद कोई नई चीज नहीं है जी, और परिवारवाद कांग्रेस में स्वीकार्य है जी, और इस बात को मतदाता भी, कांग्रेस के जो मतदाता हैं वो स्वीकार करते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि परिवारवाद का विरोध भाजपा करती है और वहां जब परिवारवाद की अधिकता होती है तो कार्यकर्ताओं का जो रिएक्शन है वो देखने लायक होगा। कांग्रेस में परिवारवाद को लेकर इतनी बड़ी समस्या नहीं है। तो कांग्रेस जो सरकार में आती जाती रही है वो परिवारवाद के साथ भी आती और जाती रही है, तो वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो छोटा कार्यकर्ता है उसको बड़ा पद देना होगा। और अभी कुछ जो इनके जो सेटअप दिखा है उसमें कुछ चीज़ें समझ भी आई हैं, कुछ चीज़ें दिखी भी हैं, लेकिन परिवारवाद के बंधन को से जो पार्टी लगातार चल रही है उसको एकदम से झटके से तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके भी रिएक्शन हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बीच में से चीज़ें देखनी होंगी। और परिवारवाद जो है 7, 8, 10, 15 लोग हैं, इससे ऊपर तो मुझे नहीं लग रहा, बहुत मैक्सिमम लेके जाएंगे तो भी। तो इसके बाद तो वही कार्यकर्ता हैं, वही नेता हैं। तो जरूरी ये है कि उनमें विश्वास करें और छोटे लोगों को आगे लाएं और ये कोशिश करें कि उन छोटे कार्यकर्ताओं के पीछे बड़ा नेता ठीक से खड़ा हो पाए। बिल्कुल। संतोष जी, जानकारी लग रही है कि 2 नवंबर से पचमढ़ी में जो है आपका एक प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जा रहा है। हालांकि मुझे जानकारी सूत्रों से है, मुझे कंफर्म तारीख नहीं है। अगर इस पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, इससे पहले भी कांग्रेस ने जो है मांडू में एक बृहद लेवल पर जो है संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें सत्र भी चले थे कई। उस सत्र से लेकर अब तक क्या कुछ बदलाव देखने को मिले प्रदेश में, और आने वाली जो तारीख 2 नवंबर से है उसमें क्या बदलाव देखने के, क्या चेंजेस होंगे? कपिल जी, 2 नवंबर की तारीख मैं आपके मुंह से सुन रहा हूं, क्योंकि अभी कार्यक्रम तय नहीं हुआ, कभी चुनाव चल रहे हैं बिहार में। आने वाले निश्चित तौर पे तारीख आएगी तो हम आपको बता देंगे। अब आपको कहाँ से लगी है मतलब जो है, क्योंकि अभी आने का कार्यक्रम तय हुआ नहीं है, क्योंकि 11 नवंबर तक तो चुनाव है बिहार में। 14 नवंबर में जो भी तारीख आएगी आपको बता दी जाएगी। बिल्कुल। और संगठन जहाँ तक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है, पूरे ब्लॉक से लेके वार्ड, मंडलम, बूथ लेवल तक कांग्रेस का बहुत काम चल रहा है। और अच्छा क्या सुधार हो सकता है उसमें पार्टी काम अपना कर रही है, और वो दिख भी रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। और जहाँ तक, क्योंकि आप कैसे लड़ पाओगे, आपको संगठन से ही लड़ना है। जगह जगह समस्या है, चाहे किसानों की समस्या है, चाहे मजदूरों की समस्या है, चाहे व्यापारियों की समस्या है, तो पूरे मध्य प्रदेश तो समस्या से जूझ रहा है ना कपिल जी। जी। और उन समस्या से जूझ रहा है तो उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी लड़ाई लड़ने की। आप ये इससे अंदाजा लगाइए ना कि ये जो कप सिरप वाला मामला है, हमने विरोध किया, फिर उसके बाद मीडिया ने दिखाया, उसके बाद भी तो आज तक जो है कार्रवाई जो होना थी नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई? क्योंकि क्या है, पूरी तरीके सत्ता के मदमस्त दम में पड़े हुए हैं।
लोगों की हत्या, जान जा रही छिंदवाड़ा जैसी जगह में, मतलब छिंदवाड़ा जैसी जगह में जो है पूरे प्रदेश में कई लोगों के तो सामने नाम नहीं आ पाए। और आज तक जो है क्या स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हुआ क्या? क्योंकि क्या है कि इनको दम हो गया है कि इनको ये मालूम है कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री दिल्ली से आए हैं और जो वहां से निर्देश होता है उसका आज तक उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? जिस कंपनी ने इतना बड़े लोगों के बच्चों की जान ले ली, नवजात उसके ऊपर उसको तो फांसी दे देना चाहिए। तो इस समय का भाव है एक मेरा ये मानना है जी 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 जो अभी जो अपन विशेष में वो हो गया कि हमारी बहुत जिम्मेदारी है विपक्ष के नाते। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, उसके लिए हमें मजबूत संगठन, मजबूत लोग, युवा लड़ने वाले, क्योंकि जो है ये जो हमें 4 जगह बीजेपी से लड़ना है, कलेक्टर से लड़ना है, एसपी से लड़ना है, पटवारी से लड़ना है, तो हमें तो लड़ना है, तो हमें तो लड़ने वाले क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है। सही विपक्ष वही जो सरकार को सही चलाने में मदद करे। आप अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। प्रेम व्यास जी, आज संगठन को लेकर आपके संगठन का तो मुझे पता नहीं कब घोषणा होगी, लेकिन कांग्रेस जरूर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ जो है बूथ लेवल के कार्यकर्ता को रिचार्ज करने की जद्दोजहद कर रही है। ये आप पे आने वाले चुनाव में कितना भारी पड़ने वाले हैं? क्या डर सता रहा है आपको? नहीं कपिल जी, आशीष जी ने एक बहुत सही बात बोली। उन्होंने कहा विध्वंस, उस शब्द का प्रयोग करा था कि विध्वंस के पास ही सर्जन होता है। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि राहुल कल आने के बाद से कांग्रेस में विध्वंस हुआ है। आशीष जी भी उस बात को इनडायरेक्टली मान रहे हैं और जो संतोष जी कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। 11 तारीख के चुनाव के बाद राहुल गांधी जी विदेश जाएंगे छुट्टियों पर और देश विरोधी ताकतों से मिलेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के बाद, हरियाणा चुनाव के बाद, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद में कहां गए थे? वो इसी तरह से विदेश जाएंगे, उसी प्रक्रिया का प्रारूप बनाएंगे। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस तो डर लगता है क्या प्रेम व्यास जी? राहुल गांधी अगर विदेश जाते हैं तो डर लगता है क्या उनके बयानों से? नहीं, वो तो इल्हाम उमर से मिलते हैं ना। उसके बाद में देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, सिख समुदाय जो है पगड़ी नहीं बांध पा रहा है, इस प्रकार के शब्दों का उद्बोधन करते हैं विदेश में जाके। तो मुझे लगता है वे करते रहे, देश की जनता देख रही है। कितना सता रहा उनके संगठन सृजन से? नहीं, देखिए, ये तो हारों का त्योहार और जीतों का जो है तिरस्कार है। आप देखेंगे कांग्रेस के अंदर खाटी के नेता है, लेकिन निकटता को प्राथमिकता दी जाती है। मोनू सक्सेना जी ने क्या कहा कि 1.5 करोड़ की डिफेंडर लेने के बाद में पद स्थापना करी। जो लोग रेस में होते नहीं वो फर्स्ट आते हैं। चिंटू चौकसे जी का नाम तक नहीं था, इंदौर से उर्वे अध्यक्ष हो गए। इसी चीज का विरोध तो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। समय का अभाव, माफी चाहूंगा, आप लोगों ने पहली बार जो राउंड था वो काफी लंबा खींच दिया था। आशीष जी, 30 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से कांग्रेस को आने वाले समय में 2028 के चुनाव में कितनी ताकत मिलने वाली है? क्या वाकई ताकत मिलेगी या ये भी फुस्सी बम साबित होगा? देखिए, ताकत का जो डिपेंड होगी वो उस तरकीब पे निर्भर होगी, उस तरतीब पे निर्भर होगी जो आजमाई जाएगी संगठन को बनाने में। तो संगठन बनने के बाद उसका जब शेप आएगा तो उससे साफ उसकी जो रिएक्शंस होंगे वो उससे समझ आ जाएगा कि कांग्रेस किस लाइन पे जा रही है। तो कांग्रेस अगर अपना संगठन बना लेती है समय पर और उसकी स्वीकार्यता बना लेती है अपने सारे पुराने नेताओं के बीच में, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस आज भी भाजपा के लिए पहली चुनौती कांग्रेस ही है, बड़ी चुनौती कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस का संगठन जो लस्त पस्त नजर आता है वो इसलिए भी आता है कि लंबे समय विपक्ष में रहने में यही हालत होती है। हमने देखा है 90-92 में बीजेपी के संगठन में किस तरह से गिरावट शुरू हुई थी, 93 का क्या नतीजा आया था, 98 का क्या नतीजा आया था, और फिर 2003 में किस तरह संगठन को फिर से रीडिजाइन किया गया है, नेता उमा भारती को लाया गया और सारी चीजें हुई। तो वो सारा संगठन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज होती है और संगठन को लेकर के जो सारे गिले शिकवे हैं वो दूर करना जरूरी होता है, जो भाजपा ने भी झेले हैं 90 के दशक से लेकर 2000 तक, और उसके बाद कांग्रेस को झेलना पड़ा शुरू के 3 चुनाव तक। तो अब जीतू पटवारी एक नई कमान के तौर पे सामने जरूर है, लेकिन मैंने जो कहा कि कार्यकर्ताओं में भी भरोसा पैदा करना होगा और उनको अपने पुराने नेताओं की पीढ़ियों में भी अपने आप को विश्वस्त साबित करना होगा। भाजपा की जो एक बात चली तो मैं बोलना चाहूंगा कि भाजपा में सत्ता में है जरूर, लेकिन उतना सब कुछ स्मूथ नहीं है। हम लोग देखते हैं, समझते हैं, कांग्रेस की बात होती है, लेकिन भाजपा में भी चूंकि सत्ता का आवरण है तो बहुत सी चीजें ढकती हैं, और भाजपा चूंकि कॉर्डर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, तो कांग्रेस का कोलाहल सुनाई देता है, भाजपा का सुनाई नहीं देता। आज भाजपा की कार्यकारिणी जहां है वो भी समझ में आता है कि कहीं ना कोई हर्डल्स हैं, जो चीजें हो नहीं पा रही, तो वो कांग्रेस में कुछ ज्यादा है।
चलिए आशीष जी, इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। संतोष जी आपका बहुत शुक्रिया। प्रेम व्यास जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखना होगा कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के बाद जो है किस तरीके से कांग्रेस की जो तस्वीर निकलकर बाहर सामने आएगी। क्या जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को वाकई वो ताकत मिलेगी कांग्रेस के संगठन से जो उसको चाहिए, और वही ताकत जो है कांग्रेस को क्या सत्ता में 2028 के चुनाव में काबिज कर पाएगी या नहीं, यह सभी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।